रूपों ने मचाया जंगल में आतंक। रुद्र शेर की लाचारी और जादुई उड़ने वाला घोड़ा जंगल बचाओ। बहुत समय पहले की बात है, सुंदरवन नाम का एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के सभी जानवर बहुत ही डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि उस जंगल में एक रंगीन बाघ रहा करता था। वह बाघ इतना ताकतवर था कि खुद जंगल का राजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उस रंगीन बाघ के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी, जिनके इस्तेमाल से उसने एक रंगीन बाघों की सेना बनाई हुई थी, और वो बाघों की सेना पूरा दिन जंगल के जानवरों को मारती और उस बाघ को लाकर देती, जिसे खाकर वह रंगीन बाघ अपना पेट भरता था। उस रंगीन बाघ का खौफ जंगल में इस कदर फैला हुआ था कि कोई भी जंगल का जानवर किसी भी टाइम जंगल में घूमता हुआ दिखाई नहीं पड़ता था, और जो भी दिखाई पड़ता था वही उस रंगीन बाघ की सेना के हत्थे चढ़ जाता था, जिसको वो मारने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं गवाता था। उस जंगल का राजा रुद्र नाम का एक बहुत ही नेक शेर था। रुद्र शेर चाहकर भी उस जालिम बाघ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उस रंगीन बाघ के पास रुद्र शेर के जैसी 10 शेरों से भी ज्यादा ताकत थी। इसीलिए रुद्र शेर बेचारा बस परेशान ही हो सकता था और अपने जंगल को बचाने की ईश्वर से दुआएं मांग सकता था। और उधर वह जालिम बाघ अपने ही कामों में लगा हुआ था, और उसका जो भी मन कर रहा था वह बेझिझक किए जा रहा था। इसी तरह से महीनों बीत जाते हैं, लेकिन उस जालिम बाघ का कहर उस जंगल में बढ़ता ही जाता है। एक दिन उस जंगल के जानवर सभी हिम्मत करके उस बाघ के पास जाते हैं, और राजा रुद्र उससे बोलता है, अरे बाघ, ये तुमने हमारे जंगल को क्यों शमशान बना रखा है? प्लीज रहम करो और जंगल के जानवरों को चैन से जीने दो। ये तुम मुझे बोल रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? ये जंगल मेरा है और मैं जो चाहूंगा इस जंगल में करूंगा। अगर तुम भी सही सलामत वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, वरना मैं तुम सभी को खा जाऊंगा। उस जालिम की धमकी को सुनकर सभी जानवर वहां से भाग पड़ते हैं, और रुद्र शेर भी अपना सा मुंह लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि ना तो उसके साथ जंगल के अन्य जानवरों का साथ था और ना ही उसमें इतनी ताकत थी कि वह उस जालिम बाघ का मुकाबला कर सके। इसीलिए बस वह निराशा की हालत में अपनी गुफा की ओर चला जा रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, और उसके सामने आसमान से उड़ता हुआ एक गोल्डन कलर का घोड़ा आता है। उस इतने खूबसूरत घोड़े को देखकर शेर वहीं रुक जाता है, लेकिन तभी वह सोचता है, अरे क्या एक बला कम थी जंगल में, जो अब ये भी आधमकी है। अब पता नहीं क्या होगा। तभी वह गोल्डन घोड़ा उससे बोलता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने इस धरती पर नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही इस जंगल में भेजा गया हूँ। बताओ क्या परेशानी है इस जंगल में? महाराज, क्या आप हमारी मदद करने के लिए आए हैं? हाँ, कोई शक है तुम्हें? नहीं महाराज, हम तो इस जंगल में बहुत परेशान हैं, और उस जालिम बाघ ने तो जंगल को शमशान बनाकर रख दिया है। अब रुद्र शेर उसे अपने जंगल की सारी परेशानी के बारे में बताता है। रुद्र शेर की बात सुनकर वह गोल्डन घोड़ा उसके साथ उस जालिम बाघ की गुफा पर चला जाता है, और वहां जाकर वह उससे बोलता है, ओए दुष्ट, ये क्या तुमने जंगल में तबाही मचाई हुई है? या तो तुम सुधर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो डरपोक शेर, जब अपना बस नहीं चला तो इसे लेकर आए हो मुझे मरवाने के लिए? अरे ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं अभी बताता हूँ इसे। जालिम बाघ की यह बात सुनकर गोल्डन घोड़े को बहुत गुस्सा आता है, और वह उसके कुछ करने से पहले ही उस बाघ पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर देता है, और उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेता है, और बोलता है, अब बिगाड़ो, क्या बिगाड़ सकते हो तुम मेरा? बाघ उस जादुई गोल्डन घोड़े की बात सुनकर अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन अब तो उसके पास कोई शक्ति ही नहीं बची थी। इसीलिए अब वह कुछ नहीं कर पाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो रुद्र भाई,
आज से मैं जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बाघ को ऐसी माफी मांगते देखकर वो दोनों उसे माफ कर देते हैं और वह गोल्डन घोड़ा आसमान में उड़ जाता है।